कहते हैं कि इतिहास बनता है सुंदर निर्माण से और निर्माण होते हैं एक लंबे समय की मेहनत से। पर वर्तमान में इतिहास भी सदैव उन्हें ही याद रखते हैं जिनके निर्माण के साक्ष्य गुजरे हुए अतीत से वर्तमान में बचे हों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर इतिहास के बीते हुए लम्हों के एक छोटे से कारवां में, जहां आज हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी का फतेहपुर और जानेंगे इससे जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। 42 सीढ़ियों के ऊपर 54 मीटर ऊंचा और 34 मीटर चौड़ा बना यह बुलंद दरवाज़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने गुजरात प्रांत की जीत की याद में इस दरवाजे का निर्माण सन 1575 में करवाया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इस दरवाजे को लाल पत्थर पर की गई कारीगरी से सफ़ेद संगमरमर की सहायता से दीवारों पर सजाया गया है, जिस पर कुरान की कुछ आयतें और बाइबल की कुछ बातें लिखी हुई हैं। वैसे आज का ये बुलंद दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है, जहां कभी बादशाह अकबर नवाज पढ़ा करते थे। कहते हैं कि फतेहपुर की इस जगह पर पहले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि एक बार पुत्र विहीन अकबर गुजरात विजय के बाद संतान प्राप्ति के लिए यहाँ सूफी संत का आशीर्वाद पाने के लिए आए थे, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि सूफी ने अपने 6 महीने के पुत्र बाले मियाँ की बलि दी ताकि अकबर को पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके। जिसके बाद 30 अगस्त सन 1568 को महारानी जोधाबाई को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सूफी संत के नाम पर मोहम्मद सलीम रखा गया, जो बाद में जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बना। फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा जाता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद ही यहाँ बादशाह अकबर ने सन 1571 में यहाँ फतेहपुर सीकरी के निर्माण की नींव रखी थी। कहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वास्तविक रूप में 1580 से 1581 के बीच लाल पत्थर से बनवाई गई थी, जिसे कि बाद में जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान सफ़ेद संगमरमर में बनवाया था। इसी परिसर में बुलंद दरवाजे के दाईं तरफ है इस्लाम खान का मकबरा, जो कि मुख्य रूप से एक धार्मिक निवास था, पर सलीम चिश्ती के मुख्य अनुयायी की मृत्यु के बाद यहाँ उनके मकबरे को बनवाया गया था। कहते हैं कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के वंश से जिस किसी की भी मृत्यु होती है उसे यही दफना दिया जाता है, जिसमें पुरुषों को दरगाह के पास और महिलाओं को अंदर की ओर दफनाया जाता है। फतेहपुर के इन गलियारों में आपको कुछ कमरे मिलेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि बादशाह अकबर के समय में यहाँ कभी मदरसों का संचालन हुआ करता था। इसके अलावा और आगे जाने पर फतेहपुर के परिसर में आपको लाहौर तक जाने वाली एक सुरंग मिलेगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने इसी सुरंग से अनारकली को लाहौर तक पहुँचाया था। बुलंद दरवाजे के अलावा फतेहपुर के इस परिसर में 3 और दरवाजे हैं, जिनमें से एक है बादशाही दरवाज़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि बादशाह अकबर इसी दरवाजे से अंदर आते थे। आशा करता हूं कि फतेहपुर सीकरी के फतेहपुर पर बना यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।